साधु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वंदनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बार दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी की कथा में प्रवेश करते हैं। दादू जी महाराज दोसा से बिछड़ने का विचार किया। उससे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमानंद चोखा और शांतिबाई को पुत्र का वरदान दिया। फिर गुरुदेव दादू जी महाराज दोसा से बिछड़ का आलोदा होते हुए बस्ती पहुँचे और बस्ती के समीप एक तालाब था। उस तालाब पर अपना आसन लगा लिया। वहीं परमात्मा का भजन करने लगे। उस समय शाम को वहाँ पर दो व्यक्ति आए। वो एक का नाम नागर था, जो गुजरात के ब्राह्मण परिवार से थे, जो काशी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और दूसरे का नाम निजाम था, जो मुल्तान के रहने वाले थे, जो आगरा के छवि देखने के बाद में मक्का मदीना दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोनों को वैराग्य हो गया था और दोनों ही परमात्मा का दर्शन करने जा रहे थे। जब वह तालाब पर रुके और रुकने के बाद में सुबह वो नहीं उठे, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको लक्ष्य करके एक पद गाया। वो पद इस प्रकार था। बताओ चले ना आज की काल, समझ ना दे के कहाँ सुख सोवे, हे मन राम समान। ये पद गुरुदेव दादू जी की दादूवाणी में पद संख्या 134 में लिखा है। आप पूरे तरह से पद को देख सकते हो। गुरुदेव दादू जी महाराज इस पद के माध्यम से कहते हैं, हे भाई, आज नहीं तो काल चलना ही है, क्यों सुख नींद में सोया है। अब परमात्मा का भजन कर ले, जीवन तेरा चला जा रहा है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की आवाज़ सुनकर नागर और निजाम दोनों उठ खड़े हुए और गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करके अपना परिचय दिया। और फिर कहा, गुरुदेव मैं मक्का जा रहा हूँ। और फिर नागर ने कहा, मैं काशी जा रहा हूँ। तब गुरुदेव ने निजाम को लक्ष्य करके एक पद गा के सुनाया। अरसे लाई रवदाई थान रहमान वे, मक्का बेचे मुसाफिरा मदीना रहमान वे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, जिस परमेश्वर को ढूंढने तुम मक्का जा रहे हो, वो परमेश्वर तो तुम्हारे पास ही है। इस अंतकरण में उसका निवास है, यही वह निवास रहता है। वह सबका पालन करने वाला रब्दा दयालु परमेश्वर, वो यहीं तुम्हारे हृदय में विराजमान है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे अपने भीतर ही खोज सकते हो और अपने अहंकार को त्याग कर उसे ढूंढ सकते हो, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यही तुम्हें शांति मिल सकती है, यही सुगम रास्ता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने निजाम को लक्ष्य करके कहा। फिर नागर को लक्ष्य करके एक पद गाया। आसान रमदा रमदा हरिता अब गति आप वे,
काया काशी वाजना हरि ते पूजा जापवी। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं काशी मथुरा कहीं भी चले जाओ, परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, हर समय हर घड़ी तुम्हारे पास ही निवास करता है, उसे कहाँ खोजते हो। और अगर शरीर में ही परमानंद प्राप्त हो जाए तो फिर दूर जाने की आवश्यकता है कहाँ है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने नागर और निजाम को इस प्रकार कहा, और उसके बाद में उन दोनों के बीच में जो गुरुदेव दादू जी महाराज के बीच में चर्चा हुई है वह दादू वाणी कायाबेली ग्रंथ में पद संख्या 265 से लेकर 263 के बीच में अवश्य आप पढ़ना चाहिए। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड जीव आत्मा किस प्रकार से घूमती है और जीव आत्मा के बारे में बताया गया है कि गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूरा विस्तार से दिया है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज नागर और निजाम को उपदेश दे रहे थे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज को नागर और निजाम ने वो प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप तो उच्च कोटि के संत हैं, आप जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, परमात्मा की आप पे असीम कृपा है, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे भोजन खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। हम लोगों से दूर रहकर भजन भी तो नहीं कर सकते, जीविका भी तो चलाना होगी। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि अपने भरण पोषण की चिंता ना कर, उस भरण पोषण की चिंता करने वाला तो वो स्वयं परमात्मा बैठा है। उसके बाद में उन्होंने एक पद गा के और सुनाया, वो पद इस प्रकार था, सोई राम समाल जियरा प्राण पिन जिन दीना रे, अंबर आप पावन हारा माही चित जिन की नारे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं तू तो सिर्फ राम को संभाल ले, तेरे भरण पोषण की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि तेरे भरण पोषण की चिंता करने वाला तो वो परमेश्वर बैठा है जो हर घड़ी आपको संभालता है, आपको सुगम रास्ता दिखाता है और अपने पास लाने की कोशिश करता है। और परमात्मा तुम्हारे लिए अधीर है, उसने जिसने सारे समुद्र बनाए, सारी सृष्टि की रचना करी, सारे जीव चराचर को बनाया, सबका भरण पोषण वो जब करता है तो तुम्हारा भरण पोषण क्यों नहीं करेगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने नागर और निजाम को उपदेश दिया। और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने प्रभु को ध्यान करते हुए एक सिद्ध पात्र दिया, और सिद्ध पात्र के बाद में उनसे कहा ये सिद्ध पात्र लीजिए और टहटरे गांव में जाकर परमात्मा का भजन कीजिए, वहीं पर आप परमात्मा का भजन करोगे, जब आपको भोजन की इच्छा होगी तो यह सात्विक भोजन दे देगा। जब भी आपको भूख लगे तो एक सफ़ेद कपड़े से इसे ढक देना और जो इच्छा हो वो मांग लेना, परमात्मा आपको दे देंगे। ऐसे और उसके बाद में भोजन करने के बाद इसे ऊंधा रख देना, उल्टा रख देना। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनसे कहा, और उसके बाद में कहा ये टहटे ही गाँव में ही भोजन देगा, अन्यथा और कहीं नहीं देगा। भजन करोगे तो भोजन देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये भी उनमें बंदिशें लगा दी। फिर गुरुदेव दादू जी महाराज के दोनों चरणों में गिर गए और दोनों ने कहा गुरुदेव हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने नागर और निजाम को दीक्षा दी और ब्रह्मा के रास्ते पे चलाने के लिए दादू राम सत्यराम मंत्र दे दिया। उस मंत्र के साथ ही सत्यराम बजते हुए नागर निजाम परमात्मा का भजन करने लगे। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के नागर और निजाम 52 शिष्यों में से 27 शिष्य माने जाते हैं, और ये 27 शिष्य हुए, इनका एक ही थामा माना गया क्योंकि दोनों ने साथ ही रहकर परमात्मा का भजन किया। इसी प्रकार नागर और निजाम को गुरुदेव दादू जी ने उपदेश दिया और उनका भी कल्याण कर दिया। आप भी संतों पर आस्था रखोगे, संतों पे भरोसा रखोगे और संतों पर विश्वास रखोगे और परमात्मा के निमित्त अच्छे काम करते रहोगे तो परमात्मा आप पर भी कृपा करेंगे, गुरुदेव आप पर भी कृपा करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो और मेरा हौसला बढ़ाओ। कथा के तीसरे भाग में हम चल रहे हैं। इसी के साथ बस इतना ही।
रामदादुरा राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार विषय व्याधि से उबरे काया कंचन सारदाधुराम सत्यराम। जय गुरुदेव भगवान की।